तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महिलाएं जो इतनी फेमिनिज्म और जेंडर इक्वलिटी की बात करती हैं और इक्वल पे और इक्वल वर्क की बातें करती हैं, तो दुनिया में जितने भी हार्ड जॉब्स हैं, जैसे कि किसी माइन में काम करना, किसी स्टील प्लांट में काम करना, ट्रक ड्राइवर होना या फायर फाइटर होना या कंस्ट्रक्शन वर्कर होना, इन सारी जॉब्स में महिलाओं की पार्टिसिपेशन इतनी कम क्यों है? क्या इसका मतलब ये है कि महिलाएं सिर्फ इजी कॉर्पोरेट जॉब्स ले रही हैं और जितने भी ये हार्ड जॉब्स हैं ये हम मर्द कर रहे हैं और हम मर्द ही इस दुनिया को चला रहे हैं? तो आइए देखते हैं। तो आइए ज़रा डेटा देखते हैं। तो यूएस की बात करें तो जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं या फायर फाइटर्स हैं, इनमें से सिर्फ 4 या 5% महिलाएं हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो ये आंकड़ा इतना कम है कि हमें स्पेसिफिक नाम मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ट्रक ड्राइविंग की बात करें तो योगिता रघुवंशी जी हैं, उनका नाम काफ़ी आता है, शायद वो पहली ट्रक ड्राइवर हैं। और अगर फायर फाइटर्स की बात करें तो हर्षिनी कानेकर जी हैं, जो शायद पहली फायर फाइटर हैं, फीमेल फायर फाइटर है इंडिया की। सेम हाल है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का या माइनिंग का, यहाँ पर भी महिलाओं का पार्टिसिपेशन 10-12% के आसपास है। और अगर कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें विमेन की डोमिनेशन दिखती है तो वो है एचआर, और आईटी सेक्टर में थोड़ा पार्टिसिपेशन रिलेटिवली ज़्यादा है। बाकी हार्ड जॉब्स की बात करें तो 10-12% मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है विमेन का। तो अब क्या वजह है कि महिलाओं की पार्टिसिपेशन इन हार्ड जॉब्स में इतनी कम है? तो पहली वजह तो है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। तो बचपन से ही लड़कियों को बता दिया जाता है कि कुछ जॉब्स हैं जो आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो फिजिकली चैलेंजिंग है काफ़ी। और इस माइंडसेट से जब लड़कियां बड़ी होती है तो वो हार्ड जॉब्स करने का सोचती ही नहीं है। इनफैक्ट अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी बात करें तो उसमें भी लड़कियों का एडमिशन काफ़ी कम हमें देखने को मिलता है। और बाकी घर के भी जो हार्ड, थोड़ी थोड़ी बहुत भी हार्ड चीज़ें होती हैं, वो भी लड़कियां नहीं करती, वो भी लड़के ही करते हैं। फॉर एग्जांपल कभी गाड़ी की स्टेपनी चेंज करनी हो, लड़के करते हैं। घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, अगर किया जा सकता है, सेफ है, तो वो भी लड़के करते हैं। जनरली बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। तो अगर पब्लिक ग्राउंड्स की भी बात करें तो वहाँ पर भी हमें छोटी बच्चियाँ खेलते हुए उतना नहीं दिखती। तो अगर बचपन से ही ये माइंडसेट हो जाएगा कि भाई फिजिकली चैलेंजिंग चीज़ें लड़कियों के लिए है ही नहीं, तो बड़े होकर उनसे एक्सपेक्ट करना कि ये फिजिकली हार्ड जॉब्स करेंगी, ये थोड़ा एक्सेजरेटिंग हो जाएगा। अब दूसरी वजह है लैक ऑफ रोल मॉडल्स। अब ये सारे प्रोफेशंस आज भी काफ़ी ज़्यादा मेल डोमिनेटेड है, तो लड़कियों के लिए कोई रोल मॉडल नहीं है जिनको देख के उन्हें ऐसा लगे कि हाँ मैं भी ये जॉब कर सकती हूँ। तो इसलिए लड़कियां ये जॉब करने का सोचती ही नहीं है, क्योंकि ना उनकी फैमिली में ना उनके फ्रेंड सर्कल में कोई ये इस तरीके की हार्ड जॉब्स कर रहा है। अब तीसरी वजह है कंडीशंस एट वर्क। अब इन सारी जगहों पर जो वर्किंग कंडीशंस होती है वो आदमियों के लिए तो फिर भी ठीक है, और तो मैं नहीं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी वर्किंग कंडीशंस है आदमियों के लिए भी, लेकिन फिर भी एक हद तक ठीक है। लेकिन फीमेल्स के लिए ये वर्किंग कंडीशंस बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। इन वर्किंग कंडीशंस को हमें फीमेल फ्रेंडली बनाना होगा। उनके लिए रेस्ट रूम, चेंजिंग रूम, चाइल्ड केयर रूम्स, फीडिंग रूम, ये इन सब का भी इंतज़ाम वहाँ पर हमें करना होगा। इनफैक्ट इवन क्लीनर टॉयलेट्स आर द वेरी बेसिक नेसेसिटीज़, क्योंकि अगर टॉयलेट्स अनहाइजीनिक होंगे तो यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का खतरा भी महिलाओं को ही ज़्यादा होता है। तो ये कंडीशंस भी हमें थोड़ी बेहतर करनी होगी। अब आगे देखें तो डिस्क्रिमिनेशन एंड बायस की बात आती है, क्योंकि महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आपको वर्किंग कंडीशन ठीक करनी पड़ेगी, उन्हें मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी। तो एम्प्लॉयर्स का पहले ही एक जेंडर बायस हो जाता है कि भाई अगर महिलाओं को रिक्रूट करेंगे तो इतनी सारी फैसिलिटीज पे और खर्चा करना पड़ेगा। इसकी वजह से एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयमेंट देते ही नहीं है बहुत सी महिलाओं को। अब अगली बात है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। देखा जाए तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जनरली महिलाओं पर होती है, घर पर रहना, बुज़ुर्गों का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, उनके लिए खाना बनाना। तो महिलाएं इस वजह से जनरली ऐसी जॉब ढूंढती हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा थका ना दे, क्योंकि घर पे आके उन्हें बच्चों का ध्यान रखना है, खाना बनाना है। तो अगर लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा की महिलाओं की बात करें तो वो जनरली हाउस हेल्पर बन जाती हैं। थोड़े ऊपर, उससे थोड़ा ऊपर वाली इकोनॉमिक स्ट्रेटा की बात करें तो वो महिलाएं प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने का ट्राई करती हैं, क्योंकि इससे उन्हें एक जॉब भी मिल जाती है और साथ ही साथ वो अपने घर का भी ध्यान रख सकती है।
लेकिन ये सेम लग्ज़री उन्हें इन हार्ड जॉब्स में नहीं मिलती। और अगर उनके पास जॉब ना भी हो तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि उनके पास जॉब होनी चाहिए। महिलाओं को जनरली उतना प्रेशराइज़ नहीं किया जाता जॉब्स के लिए। तो अगर जॉब नहीं है तो ठीक है, ऐसी जॉब्स करने की तो ज़रूरत नहीं है उन्हें। अब इसके अलावा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा इशू है। हम जनरली लड़कियों को कहते हैं कि भाई इतनी रात में पार्टी करने मत जाओ क्योंकि सेफ़ नहीं है। तो अब पार्टी करना ही रात में सेफ़ नहीं है तो एक लड़की के लिए या एक महिला के लिए रात में ट्रक चलाना कितना अनसेफ होता होगा। तो हम तो कह देते हैं कि भाई लड़कियां हार्ड जॉब्स नहीं करना चाहती, पर हमें ये भी देखना होगा कि क्या हमने उनके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया है या नहीं। तो अब बात करते हैं कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन इन सारी हार्ड जॉब्स में बढ़ाना ज़रूरी भी क्यों है? क्योंकि मर्द तो ये सारे काम कर रहे हैं, महिलाएं घर पर बैठी रहें, मर्द तो कर रहे हैं, दुनिया तो चल रही है। तो आइए देखते हैं। तो पहली वजह है इकोनॉमिक ग्रोथ। जब ज़्यादा महिलाएं जॉब्स करेगी तो ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। स्पेशली लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये सेमी स्किल्ड जॉब्स काफ़ी एक अच्छा ज़रिया हो सकती हैं एक इनकम अर्न करने का। दूसरी वजह है जेंडर इक्वालिटी। अगर ज़्यादा महिलाएं इन जॉब्स में आएगी तो वो बाकी महिलाओं के लिए एक मोटिवेशन बनेंगी और महिलाओं के लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होगी, इनफैक्ट उन फील्ड्स में भी जो ट्रेडिशनली मेल डोमिनेटेड रही हैं। तीसरी वजह है एजिंग वर्कफोर्स। तो हमने बहुत से देशों में देखा है कि उनकी जो वर्कफोर्स है, उनकी जो पॉपुलेशन है काफ़ी एजेड हो चुकी है और अब उन्हें वर्कर्स नहीं मिलते तो वो बाहर से मंगवाते हैं। लेकिन अगर महिलाएं भी इन सारी जॉब्स में अपना पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करें तो शायद लेबर शॉर्टेज उन्हें फेस उतनी ना करनी पड़े और बहुत सी जो जॉब्स है वो उनके देश में ही रहें। तो इंडिया में तो ये प्रॉब्लम अभी नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में जब हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू होगी तब हो सकता है हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी एजेड हो चुकी होगी तब तक। तो चौथी वजह है डिसीजन मेकिंग। तो बहुत सी रिसर्चेस में ये पाया गया है कि जो टीम या जो वर्क हो जितनी ज़्यादा डाइवर्स होती है उनकी डिसीजन मेकिंग उतनी ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये सारी वजह हैं, आई एम श्योर और भी बहुत सी वजहें होंगी इन सारी हार्ड जॉब्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। तो अब महिलाओं का पार्टिसिपेशन इन सारी जॉब्स में बढ़ाया कैसे जाए? तो पहला तरीका जो है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो हमें कुछ ऐसे कोर्सेस लाने होंगे स्पेशली महिलाओं के लिए जिनमें एडमिशन लेना इजी हो और काफ़ी अफोर्डेबल हो और इन्हें प्रमोट करना होगा ताकि महिलाएं इन कोर्सेस में एनरोल करें और जल्दी से इन कोर्सेस को कंप्लीट करके जॉब्स लें। और इन कोर्सेस की क्वालिटी पे भी हमें ध्यान देना होगा कि इन कोर्सेस को कंप्लीट करने के बाद महिलाएं इन इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयबल हो। तो अगला तरीका है प्रमोशन ऑफ रोल मॉडल्स। तो जो भी महिलाएं अभी ये सारी हार्ड जॉब्स कर रही हैं उन्हें हमें प्रमोट करना होगा, उन्हें उनका एक्सपीरियंस हमें बाकी महिलाओं तक ले जाना होगा। इससे जो महिलाएं इन फील्ड्स में एंटर करना चाहती है उन्हें भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और उन्हें गाइडेंस मिलेगा। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी स्टेप होगा। अब अगली बात है इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि इन सारी जगहों पर कंडीशंस महिलाओं के लिए उतनी अच्छी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ताकि ये सारी कंडीशंस वुमेन फ्रेंडली हो और महिलाएं अपनी सेफ्टी और प्राइवेसी की कंसर्न की वजह से ये जॉब्स को रिजेक्ट ना करें। अब अगला तरीका है पैटर्निटी लीव। तो इंडिया में सिर्फ मैटरनिटी लीव का लॉ है। तो अगर जब भी कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो उन्हें उनका ये हक है कि उन्हें मैटरनिटी लीव मिले, लेकिन पिता को पैटर्निटी लीव का हक नहीं है। इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब्स में भी सिर्फ 15 दिन की पैटर्निटी लीव का लॉ है। तो अगर पैटर्निटी लीव का भी लॉ आ जाए तो वुमेन के अगेंस्ट जो बायस होता है मैटरनिटी लीव देने के कारण ये भी काफ़ी कम हो सकता है। अगला तरीका है कल्चरल चेंज। तो लड़कियों को बचपन से ही काफ़ी सॉफ्ट ट्रीटमेंट मिलता है। तो जनरली लड़कियों ने बहुत ज़्यादा फिज़िकली चैलेंजिंग टास्क कभी किए नहीं होते, तो उनकी लाइफस्टाइल बचपन से ही फिज़िकली एक्टिव हो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। वैसे अगर लाइफस्टाइल फिज़िकली एक्टिव ना भी रही हो तो भी एक अच्छी खासी ट्रेनिंग के बाद वो फिज़िकली चैलेंजिंग टास्क भी अपनी जॉब्स पर कर सकती हैं। इसका एग्जांपल हमें देखने मिलता है एक डॉक्यूमेंट्री में जिसका नाम है वुमेन ऑफ ऑनर, जो हॉटस्टार पर अवेलेबल है।
तो इसमें जो भी महिलाएं डिफेंस एग्ज़ाम्स क्लियर करके आर्मी की ट्रेनिंग के लिए जाती है, उस पर ये डॉक्यूमेंट्री है। उसमें दिखाया गया है कि कैसे ये महिलाएं भी वो सारे टास्क कर लेती हैं जो उन्हें दिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं, डू वी मैन रन द वर्ल्ड बाय डूइंग ऑल दीज हार्ड जॉब्स? तो इसका आंसर है नहीं, वी मैन डोंट, दोज मैन डू। और उसमें से भी बहुत से मैन अपने पैशन या अपनी मैस्कुलिनिटी की वजह से नहीं कर रहे हैं वो जॉब कर रहे हैं हेल्पलेसनेस की वजह से, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी थी और कोई दूसरी जॉब शायद उन्हें उस वक्त नहीं मिल सकी, इसलिए उन्हें इन्हीं जॉब्स में सेटल होना पड़ा। बहुत से लोग, हो सकता है उन्होंने इस फील्ड को चूज़ भी किया हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर ये मैस्कुलिन प्राइड की वजह से होता तो अमीर लोग के बेटे भी ये काम कर रहे होते, लेकिन ऐसा हमें देखने नहीं मिलता। और इन सारी हार्ड जॉब्स में जितने भी वर्कर्स होते हैं वो जनरली लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा के ही होते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि भाई वी मैन रन द वर्ल्ड, तो मैं तो उससे एग्री नहीं करता। वो लेबर्स, वो वर्कर्स जिन कंडीशन में काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली हार्ड है और उनके लिए आई रिस्पेक्ट देम। पर इन कंडीशंस को बेहतर करने की बात करने की बजाय लोग कहते हैं कि वी मैन रन द वर्ल्ड। क्यों? ताकि हम एसी रूम में बैठ के ये फील कर सकें कि हम भी उस कम्युनिटी का पार्ट है जो ये सारे हार्ड जॉब्स कर रहे हैं और ये दुनिया चला रहे हैं। बट डीप डाउन वी ऑल नो दैट वी आर नॉट वन ऑफ दैम। थैंक यू।